13 13 तो बन जाना चाहिए। क्या बोला 13 में? इंक्लूड एटलीस्ट वन गर्ल। ठीक तो बोल रहा है, वन गर्ल। एक गर्ल लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, लास्ट 4। 1 2 3 4 5 कैसे बनेगा? 13 में तो कैसे बनाना? इन अ ग्रुप ऑफ 15 बॉयज देयर आर 6 हॉकी प्लेयर। तो 6 हो गया हॉकी प्लेयर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 5C लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13। देखो हॉकी प्लेयर हो गया, कितना है हॉकी प्लेयर? 6 है हॉकी प्लेयर। तो बाकी को हम मान लेते हैं नॉर्मल प्लेयर। 15 - 6 हो गया 9। HP हो गया हॉकी प्लेयर, ठीक है। NP हो गया नॉर्मल प्लेयर। 15 में से 6 हॉकी का खिलाड़ी है, तो बचा कितना? 9 सामान्य खिलाड़ी मिल गया, जैसे मैन और वुमेन रहता था। फिर आगे लिख रहा है इन हाउ मेनी वेज 12 बॉयज सिलेक्टेड। सिलेक्ट करना है हमको, इसमें से 12 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्टेड कितना है? 12 को सिलेक्ट करना है। और कंडीशन क्या दिया? एटलीस्ट 4 हॉकी प्लेयर। तुम लोग हम बताए थे हमेशा एक कंडीशन रहता है एटलीस्ट 4 हॉकी प्लेयर, मतलब हॉकी प्लेयर 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो अब बन तो ये इधर लिखेगा हॉकी प्लेयर, इधर लिखेगा नॉर्मल प्लेयर। सबसे पहले केस 1 4 हॉकी प्लेयर लो तो ये 8 होगा। क्या है? 12 करना था जोड़ के, इसीलिए हॉकी प्लेयर है 6 में से 4 को चुने। नॉर्मल प्लेयर है 9 में से 8 को चुने, 9C8। केस 2 हॉकी प्लेयर 5 कर दो, नॉर्मल प्लेयर 7। तो ये हो गया 6C5 9C7, ठीक है। फिर तीसरा हॉकी प्लेयर 6 कर दो, नॉर्मल प्लेयर भी कितना होगा? 6 6 12, तो 6C6 इंटू 9C6। मान लो केस 4 देखते हैं, हॉकी प्लेयर 7 कर दो तो ये कितना होगा? 5। लेकिन केस क्यों नहीं होगा? क्योंकि हॉकी प्लेयर 6 हॉकी प्लेयर 6 ही है। तो बस अब यही तीनों को सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो और बताओ, लास्ट क्लास का और कोई क्वेश्चन? ये सॉल्व करना है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है एग्जाम में, सॉल्व करना है जैसे लास्ट क्लास में बताए थे। चलो और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलो, अदरवाइज हम आगे स्टार्ट करेंगे, इसको बाद में उतार लेना। नंबर 4 देखो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ऐसे ही क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, लेकिन सुनो ध्यान से। देयर आर एन स्टेशन ए रेलवे लाइन, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ टिकट प्रिंटेड, नो रिटर्न टिकट बोल रहा है। मतलब एक रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन तुम लोग देखा है, रेलवे ट्रैक वगैरह देखा है, तो वहाँ पर कैसे प्लेटफॉर्म होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे रहता है। तो यहाँ बोल रहा है एन स्टेशन है, मतलब स्टेशन कितना है पता नहीं है। स्टेशन कितना है वो रास्ता में पता नहीं। जैसे मान लो अब रांची से कोई ट्रेन निकला दिल्ली के लिए, तो कितना जगह रुकते रुकते जा रहा है, जैसा शेड्यूल होगा तो बहुत जगह स्टेशन मिलता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन है। अब एक द नंबर ऑफ टिकट वहाँ पर प्रिंट जो हुआ है ना, नो रिटर्न बैक, मतलब कोई टिकट से तुम वापस नहीं आ सकता। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द स्टेशन कितना था, ये पूछ रहा है। टिकट कितना है पता नहीं, लेकिन टिकट क्या है? नो रिटर्न बैक वाला टिकट है, ठीक है, वापस नहीं आ सकता उसी टिकट से। हाँ, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इस यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर स्टेशन कितना है। तो जब क्वेश्चन में नो रिटर्न बैक वाला सिचुएशन बोलता है ना, पहले तो हम लेट मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टेशन, ये n मान लिए। जब नो रिटर्न बैक का बात बोलता है ना, तो तुम लोग को याद रखना होगा दो हम लोग को ऑप्शन रखता है चुनने के लिए। जब भी नो रिटर्न बैक का ऑप्शन बोलेगा तो समझ जाना हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, 2 ऑप्शन में से कोई एक को चुनना है। तो देयरफॉर NC2 × 1 = 105। 2 का है हुआ, n स्टेशन निकालना है, 2 का ऑप्शन देता है, और 1 का है क्योंकि 2 में से तो चुनेंगे कोई एक को ना। नहीं, नो रिटर्न बैक का टिकट मतलब 2 ऑप्शन होता है। हाँ, मतलब जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन रहेगा उसमें, नो रिटर्न बैक, इसीलिए देखो ब्रैकेट में लिखा है। देखो ब्रैकेट में देखो क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन पे अपने से 2 एज्यूम कर लेना। तो ये 2 फैक्टोरियल n-2, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 105। तो ये n को कहाँ तक ब्रेक करेंगे? 2 तक। n-1 n-2 डिवाइड बाय 2 × 1 होगा ही, n-2 = 105। n-2 n-2 कटिए, ऊपर क्या है n और n-1, नीचे क्या है 2, 105। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n × n-1 इंटू क्या हो जाएगा, = 200। अब क्या करेंगे बताओ तो?
हाँ, इसको गुना मत करना, फिर इक्वेशन बन जाएगा। इसको 2 नंबर में तोड़ेंगे, तब तो हमको पता नहीं चल रहा भाई 2 नंबर कौन सा आएगा। तो हम सिंपल क्या करना, 210 का एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा 2 नंबर इसका कौन सा होगा, क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। बनाया था ना काफ़ी सारा क्वेश्चन हम लोग, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से जा रहा है 105, 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है। हाँ, तो अभी एलसीएम निकाल रहे हैं ना, अब इसमें से मिला कर 2 ठो ले लेंगे। अब इसी से मिला कर लो ना, देखो मिल गया 15 और 7 दूरा 14, देखो मिल गया 15-14, तुरंत मिल गया, बहुत टाइम नहीं लगा, एक ही बार में मिल गया। तो 15 × 14, तो पहला वाला पहला का बराबर, तो n बराबर 15 आंसर, यानी उस रेलवे लाइन पे 15 स्टेशन। दो 210 यही नहीं सर, इधर तो तुम, इसका मतलब तुम ट्रेन से अभी तक उतरा ही नहीं। इधर तो कब का सॉल्व कर दिए, n फैक्टोरियल, n को 2 तक ब्रेक किए, तो n n-1 n-2, 2 कट गया, 2 को 1 तक ब्रेक कर दिए, गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इधर एलसीएम लिए। इस पे एक बार में खोजना, जैसे मान लो कोई ऐसे बोलता सर इधर 6 लीजिए, इधर 35, तो 35 से तो नहीं ले सकते, तो तुरंत घुमा दिया, हमको दिख गया 15-14। प्रैक्टिस होगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो उतारना इसको बाद में नेक्स्ट। यहाँ खुद से ही जब नो रिटर्न बैक बोलेगा ना, तो अपने मन से 2 मान लेना। हाँ, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, ध्यान समझना। देखो लिख रहा है टू फिल 12 वैकेंसी, यानी जो वैकेंसी फिल करना, ऐसा ही क्वेश्चन ही जो अभी बनाया था ना, ये हॉकी प्लेयर और नॉर्मल वैसा ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 12, यानी हमको 12 टोटल करना है, ठीक है। इसमें बोल रहा है 25 कैंडिडेट ऑफ विच 5 फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट के लिए हम शॉर्ट में SC लिख दे रहे हैं। 5 स्टूडेंट है शेड्यूल कास्ट का, तो जनरल कास्ट का कितना लोग बचा, 25 - 5 यानी 20 लोग बचा, उसी टाइप का है। 5 हो गया शेड्यूल कास्ट, और जनरल कास्ट का कितना हो गया, 20 हो गया। अब कंडीशन देखो, कुछ ना कुछ बोला होगा। इफ द 3 वैकेंसी आर रिजर्व, देखो 3 रिजर्व है, 3 वैकेंसीज रिजर्व 4, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन तुमने देख रहा है क्या। 3 वैकेंसी रिजर्व है SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 रिजर्व है, मतलब 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकता है। चलो तब कैसे बनेगा, एक तरफ लिख देंगे SC और एक तरफ लिख देंगे, हाँ एक तरफ लिख देंगे GC, SC शेड्यूल कास्ट, GC जनरल कास्ट। तब फिर यहाँ पर भी केस देखो, केस 1, तो 3 ले लो इसका, तो इसका कितना लेंगे 9, समझा ना 9 कैसे, क्या 12 करना है, फिर से बोला है 12 वैकेंसी, तो SC था 5 में से 3 को चुने, और ये था 20 में से 9 को चुने। फिर केस 2, कितना वैकेंसी है, 12, तो वैकेंसी तुमको 12 तो फिल करना था, 9 3 बार। चलो SC 4 कर दो, जनरल 8, तो जनरल 8 हो जाएगा, तो 5 में से 4 को चुने, और यहाँ 20 में से 8 को, ठीक है। फिर केस 3, 5 कर दो, तो ये कितना होगा 7, 5 में से 5 को चुने, और 20 में से 7 को चुने। केस चौथा बनेगा 6 नहीं हो सकता, क्या शेड्यूल कास्ट कितना है 5 है, तो इसको बना लेना, ये सब सॉल्व करना, जो आएगा लास्ट में आंसर सबको जोड़ देना। जैसे मान लो इसका कुछ आया, इसका कुछ आया, इसका कुछ है, सब जोड़ देना। हाँ, जैसे मान लो इसका आंसर निकला, जितना भी निकला, इसका भी जितना भी निकला, इसका भी जितना, लास्ट में सब जोड़ देना, फाइनल आंसर। वही काम यहाँ भी करना। हाँ, आंसर में यही लिख दिया तुम लोग, लेकिन पूरा बना लेना। चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये तो तुरंत हो जाएगा। खैर देखो ध्यान से, 6 नंबर 6 में लिख रहा है एट एन इलेक्शन देयर आर, एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें 4, 5 और 8 आदमी लोग हैं। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में ही बना रहे, तुम लोग लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है। ध्यान सुनो, पहला 3 वार्ड है, ठीक है। पहला वार्ड में 4 आदमी को भेजना है, दूसरा वार्ड में 5 आदमी को भेजना है, तीसरा वार्ड में 8 आदमी को भेजना है, और टोटल वॉलेंटियर कितना है मेरे पास, 20 आदमी लोग है, ठीक है। तो चलो मान लो हम फर्स्ट वार्ड में भेजते हैं, तो फर्स्ट वार्ड में कितना भेजना है 20C 4,
अब बचा कितना, बैलेंस कितना बचा था मेरे पास, 20 में से 4 भेज दिए तो 16 बचा। दूसरा वार्ड में 5 तो 16C 5 लिखे है क्या यहाँ पर, 5 men to send in a second ward is equals to 16C5, ऐसा वर्डिंग बना देना, ठीक है। तो अब बैलेंस कितना बचा मेरे पास, 16 - 5 मतलब 11 लोग बचा। थर्ड वार्ड तो 11 में से कितना भेजना है, 8, 11C 8। अब लास्ट में क्या लिखना, टोटल वेज इज इक्वल टू, पहला का था 20C 4, दूसरा का था 16C 5 और 11C 8। सॉल्व कर देना, जो आएगा आंसर सबको सॉल्व करके मल्टीप्लाई है ना, ये जोड़ेंगे ना, जोड़ना इसमें मैन वाला में जब ऐसा कमिटी वाला रहेगा, क्या आपस में गुना होता है उसके बाद जोड़ते हैं, क्योंकि एक ही काम के बाद फिर सेम काम होता है तो जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आओ, 7 नंबर बनवाए थे क्या, ईशा में क्वेश्चन लेकिन कराया है, देखो 7 अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दे सकता है, आप एक आदमी का 7 दोस्त लोग हैं, ठीक है। ये सपोज करो, मान लो मोहित, इसका 7 दोस्त लोग, इधर है कितना 5 जन और उधर पीछे से 2 लोग, इसका 7 दोस्त है, ठीक है। यहाँ 7 बोला है, आगे देखो। He wants to invite 3 of them at party, इसमें से वो 3 को बुलाना चाहता है, 2 उधर और इधर ही लोग 7, इसका 7 दोस्त है, इसमें से 3 को बुला के पार्टी देना चाहता है, ठीक है। अब आगे आओ, कंफर्म पता चल जाएगा। देखो, फाइंड हाउ मेनी पार्टीज ऑफ ईच ऑफ 3 फ्रेंड्स ही कैन गिव, मतलब 3 को बुलाने के लिए वो कितना पार्टी दे सकता है। तो 7 दोस्त लोग हैं, 3 को बुला रहा, तो 7C3, तो सॉल्व कर दो। 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 - 3 का फैक्टोरियल, तो ये हुआ 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4। तो 7 को कहाँ तक ब्रेक करेंगे, 5 4 तक, 4 बड़ा है, और 3 को पूरा ब्रेक कर दिया जाता है 1 तक, यही बताए थे। तो ये 4 4 कट गया, 3 2 या 6 2 2 कट गया, क्या आंसर आ गया 35। तो ये 35 आंसर, मतलब 35 तरीके से वो 3 जन को बुलाने में पार्टी दे सकता है। समझो थोड़ा इसे, मान लो एक बार वो बुलाया शिवम को, आयुष को, हिमांशु को, एक पार्टी दिया, फिर बुलाया वो आयुष को, हिमांशु को, संदीप को, दूसरा पार्टी दिया, फिर बुलाया वो हिमांशु को, ऐसे 3 ऐसे बदली करके। याद है क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, AB AC AD ऐसे करके, हाँ चुन, मतलब यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन कहाँ है समझ में, चुन के बुलाएगा शुरू में। मान लो पहले वो आयुष इसको और उसको बुला लिया, ठीक है, हो सकता है। तो यानी 35 पार्टी दे सकता है, 35 बार पार्टी देगा। तो अगला आदमी तो सोचे एक बार देख के हटा, लेकिन यहाँ तरीका पूछा, लेकिन अब एक चीज़ और पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा, ये जो एलसीएम है ये तो पहले तुम लोग नोट कर ही लेना, वहाँ नोट करने समय इसको हमें इरेज कर दे रहे, वीडियो में भी तुम लोगों को दिख जाएगा शुरुआत का पेज में, अभी इरेज किए पता चल जाएगा। आगे आओ, लिखा हुआ है, अब देखो आगे क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम्स एनी पार्टिकुलर फ्रेंड विल अटेंड द पार्टी। पार्टिकुलर फ्रेंड मतलब हो गया स्पेशल, याद रखना, पार्टिकुलर मतलब स्पेशल। तो मान लो किसी को स्पेशल बनाया, जैसे मान लो आयुष को स्पेशल बना दिया, ठीक है, मान लो, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, तो स्पेशल उसको बना लिया मतलब वो हर बार पार्टी में आएगा, वो हर बार आएगा, उसको चुनेगा नहीं, फिर बाकी 6 लोग में से ही चुनेगा। तो अ पार्टिकुलर फ्रेंड इज इंक्लूडेड, तो जब पार्टिकुलर फ्रेंड इंक्लूड रहेगा ना, तब क्या करना होगा, ध्यान सुनो। तो इसका मतलब उसको स्पेशल जो रहेगा वो तो पार्टी में आइए करेगा, मतलब उसको पहले से घर में बुला कर रखा है, गिलास उलास सजाने के लिए, प्लेट, जो भी काम रहेगा, मान लो कुछ भी हो सकता है ना, नहीं ऐसे जो स्पेशल होता है उसको पहले बुला लिया जाता है घर में। तो 7 - 1 6, क्योंकि वो तो हमेशा रहेगा पार्टी में, तो उसको चुनने का तो नहीं ना है, चुनेगा बाकी लोग में से ना हो। और फिर R क्या होगा 3 - 1, क्योंकि वो तो भाई पक्का शामिल है, तो 6 में से कितना लोग को बुलाएगा, हर बार 2 जन को बुलाएगा। मान लो एक बार बुला लिया रजनीश को और शुभम को, एक बार हिमांशु संदीप, एक बार शिवम मंटू, ऐसे 2 लोग को हर बार वो बुलाएगा, तो 2 का आयुष तो भाई वहीं पहुंचा हुआ रहेगा, वो कंफर्म है। तो देयरफॉर 6C2, तब कितना पार्टी दे सकता है, 2 फैक्टोरियल 6 - 2,
6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 6 को कहाँ तक ब्रेक करेंगे? 4 तक। अरे इजी होगा। 2 को 1 तक ले लो 4, घटे 4 से 4 से। तो ये 3, यानी तब उसको ना 15 बार पार्टी देना होगा आंसर। यानी आयुष को अगर पहले से वो बुला के घर में रख ले तो 15 बार पार्टी में सब लोग 2-2 करके आ जाएगा। तभी ठीक है। अब ऐसे इसको ठीक पड़ा। चलो अब कुछ पूछना है तो बोलो, क्योंकि अब इतना उतारना फिर आगे ऐसे बढ़ना। उतार सकते हैं। सुनो, हाँ सर। A candidate is required to answer 6 out of 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से 6 का आंसर देना, यानी आंसर हमको देना है, आंसर अलाउड 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है टोटल। लिख रहा है कि 10 क्वेश्चन विच आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में इसको बांटो। तो मान लो हम 2 ग्रुप में यहाँ बांट देते हैं। एक नाम दे दे ग्रुप ए 5 क्वेश्चन, देखो वही मैन वुमेन जैसा बनेगा, कमिटी वाला क्वेश्चन जैसा है। ग्रुप बी 5 क्वेश्चन। जो 3-3 ना होगा 2 ग्रुप में बांटने बोला है, ग्रुप 2 बोला है, तो 3-3 में कितना ग्रुप हो जाएगा? 3-3 में कितना ग्रुप हो जाएगा? क्वेश्चन को बोला है 2 ग्रुप में बांटना है। समझा तुम? क्वेश्चन को 2 ग्रुप में बोल रहा है, ये बोल रहा है ना 3-3 बांटने। 3-3 कैसे होगा 2 ग्रुप में? 3-3 तो 3 को ग्रुप हो जाएगा। तो 6 को थोड़ी बांटना, वो तो आंसर देने के लिए बोल रहा है। मतलब जैसे इधर ग्रुप ए ग्रुप बी आया, ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन, ग्रुप बी में 5 क्वेश्चन, दोनों मिलाकर तुमको 6 का आंसर देना है। समझा? लेकिन अब कंडीशन देखो, कुछ ना कुछ बोला होगा। Each containing the question he is not permitted to attempt more than 4 from any groups। यानी कंडीशन हमेशा एक देता है। कंडीशन क्या है? 4 से ज्यादा नॉट मोर देन 4 क्वेश्चन इन एनी ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप से 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं देना इस बार। देखो इस बार पहले क्या होता था, कम से कम बोलता था, इस बार बोल रहा है 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 से कम हो सकता है। ठीक है, तो चलो फिर बना, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से कम हो सकता है। ग्रुप ए ग्रुप बी। चलो फिर केस बनेगा, केस 1। मान लो ग्रुप ए में 4 का आंसर दे, बोला 4 से ज्यादा नहीं देना, 4 तो दे सकते हैं मतलब। तो ग्रुप बी में कितना का आंसर देगा? 2। समझा कैसे? 6 हुआ। क्या है कि अब समझा, 2 ग्रुप में मान लो दोनों ग्रुप में 5-5 क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब तुमको कंडीशन लिख दिया, कोई भी ग्रुप में 4 से ज्यादा का आंसर नहीं देना। तो एक ग्रुप में तुम 4 दो, अगला ग्रुप में कितना देगा? 2। तो हो गया 5 था पहला ग्रुप में क्वेश्चन, 4 का आंसर दिए, और दूसरा ग्रुप में भी 5 क्वेश्चन था, उसमें से 2 का आंसर दिए। चलो केस 2 देखते हैं। 3 करो तो इसमें से भी 3 6, तो 5 में से 3 का आंसर दिया है, 5 में से 3 का। हमको 6 आंसर देना है हर बार। इसमें 2 करो तो इसमें 4, तो 5 में से 2 का आंसर दिया, 5 में से 4 का आंसर। केस 4 भी देखते हैं, 1 तो इसमें 5। लेकिन क्या बोला क्वेश्चन में? कोई भी ग्रुप में 4 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो 5 हो गया, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा, 3 तक बनेगा। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, सब जोड़ देना आंसर। नेक्स्ट सेम वही टाइप का था। 11 12 13 हो गया है। 14 लिख लो होमवर्क में।